हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन 6 सेइंग नो रिफ्यूजल स्किल्स कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल, जहां पर हमने बात की थी अगर आपको असर्टिव होना है तो अगर किसी चीज़ के लिए आपका मन नहीं मानता, आप किसी चीज़ को नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए नो कहना सीखें। एंड नो कहना है बट सामने वाले को अपसेट भी नहीं करना है, मीन्स दोनों ही बातें हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर रिफ्यूज़ल स्किल्स को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें नो कहना होता है बट हम सोचते हैं कि सामने वाले को हर्ट ना हो, वो अपसेट ना हो जाए, इसलिए हम नो नहीं कह पाते। बट यहाँ पर हम रिफ्यूज़ल स्किल सीखेंगे जिसके हेल्प से हम नो भी बोल सकते हैं और सामने वाले को हर्ट भी नहीं होगा। बहुत बार ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड सीनियर्स के साथ, जहाँ पर हमें नो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला अपसेट ना हो जाए, वो हमसे बड़ा है तो एंग्री ना हो जाए, या फिर अगर हमने किसी को किसी चीज़ के लिए मना किया तो कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट स्टार्ट ना हो जाए। एंड कभी कभी जैसे कि हमारे कलीग्स या फिर सीनियर्स हमें बोलते हैं कि हमारे साथ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करिए और आप मना कर देते हैं, तो आपको क्या डर लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो हो सकता है ये मुझे अपने ग्रुप से बाहर निकाल दें, अपनी टीम से बाहर निकाल दें। तो ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आप नहीं बोल पाते कि मुझे ये काम नहीं करना, मीन्स आप नो नहीं कह पाते। बट ऐसे में अगर आपको लगता है कि जो आपको कहा जा रहा है वो आप नहीं कर पाएंगे, या फिर आप खुद ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पोलाइटली नो कैसे बोलना है। ओके, हाउ टू से नो। नो कहने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्रोनिम टाइप गिवन है। सो ये है AEIOU मॉडल। तो आप जानते हैं ये हैं वाउल्स। सो आप इनके मॉडल को एज एन एक्रोनिम यूज़ कर सकते हैं ये याद रखने के लिए कि अगर आपको किसी को नो बोलना है तो आप किस तरह से बोलें। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो सबसे पहला स्टेप स्टार्ट होता है ए से, देन ई, देन आई, देन ओ, देन यू, इसलिए हम इसको कह रहे हैं AEIOU मॉडल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए से क्या बनता है। ए फॉर आस्क क्वेश्चंस, मीन्स आपको किसी भी चीज़ के लिए मना करने से पहले ये पूछना चाहिए कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, एंड उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी चाहिए, तभी आपको उस चीज़ के लिए मना करना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि आप पहले तो मना कर दें बट बाद में रिग्रेट करें कि मुझे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेनी चाहिए थी और फिर मना करना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना है, पूछना है सामने वाले से कि ये टास्क कितना इम्पॉर्टेंट है। देन ई मीन्स एंगेज बाय यूजिंग पोलाइट स्टेटमेंट्स, मीन्स अगर आप बिल्कुल कंफर्म हैं, श्योर हैं कि आपको नो बोलना है सामने वाली रिक्वेस्ट को, तो आपको बहुत पोलाइटली रिफ्यूज़ करना है। मीन्स ऐसे नहीं आप कह दें मैं नहीं कर रहा ये काम, मतलब आप बहुत गुस्से में बोलें, नहीं, आपको बहुत पोलाइटली रिफ्यूज़ करना है दैट सॉरी मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। देन आई, इंक्लूड अ रीज़न फॉर सेइंग नो, मीन्स अगर आपने नो कहा है तो आप ये भी बताएं कि आपने क्यों कहा है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बताया तो सामने वाले को लगेगा कि आपको उनकी बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगती, इस वजह से आपने मना कर दिया है। बट अगर आप प्रॉपर रीज़न देंगे कि मेरे पास कुछ और काम है उस टाइम, या फिर आप कोई भी वैलिड रीज़न देंगे तो सामने वाला ज़रूर समझेगा। तो इसलिए आपको रीज़न भी इंक्लूड करना है, एंड जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, रीज़न हैं, उन सभी का एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए। ठीक है, देन ओ फॉर ऑफर अदर ऑप्शंस, मीन्स आप सामने वाले को दूसरे ऑप्शंस दें
मीन्स सपोज़ किसी ने आपको सामने से कोई काम बताया है, आप उसको मना तो कर दें उस टाइम के लिए कि मैं उस टाइम फ्री नहीं रहूँगा, बट आप उसके लिए कुछ ऑप्शन सजेस्ट कर दें, जैसे कि आप एक डिफरेंट टाइम बता दें कि आप मेरे से आप इस टाइम पर आना तो मैं आपका काम कर दूँगा, या फिर आप इस जगह पर आना तो आपका काम कर दूँगा। और हो सकता है कि आपके पास ना हो टाइम और आपके पास मीन्स उस चीज़ के लिए टाइम है ही नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि आप उनसे हेल्प ले लीजिए। अगर आपको इमीडिएटली हेल्प चाहिए तो मीन्स आप किसी और के लिए उस काम को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन यू मीन्स थैंक द पर्सन। मीन्स अगर सामने वाला आपकी बात सुन रहा है तो आपको उसे थैंक यू भी करना चाहिए, बिकॉज़ वो आपकी सिचुएशन को समझ रहा है एंड वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो इसलिए वो जब आपके साथ एग्री कर रहे हैं तो आप उन्हें थैंक यू भी कहें कि थैंक यू, आपने मेरी सिचुएशन समझी एंड मेरे नो को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से आप पोलाइटली नो बोल सकते हैं एंड इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, और आप जिस काम को नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, आप उस चीज़ के लिए नो भी बोल पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स गिवन है डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग नो पोलाइटली। सो सबसे पहला है आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम एज आई हैव अदर प्लान्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने शुरू किया है सॉरी से। इसका मतलब है कि हम पहले ही सामने वाले से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि हम उनकी रिक्वेस्ट को या फिर उनके गिवन टास्क को रिजेक्ट कर रहे हैं। सो हमने पहले ही सॉरी बोल दिया है ताकि उनको बुरा ना लगे एंड उनको ये भी पता चले कि हमें भी उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज्ड महसूस हो रहा है क्योंकि हम उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ओके। इसके बाद आई एम सॉरी बट आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड। सो आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि मेरी एक मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। देन आई हैव मेड अदर प्लान्स सो आई वोंट बी एबल टू जॉइन यू। तो आप पहले रीज़न बता दें एंड फिर बाद में कहें कि इसलिए मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। देन आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टू अटेंड सो आई वॉन्ट बी एबल टू जॉइन यू। हो सकता है कि आप किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, मीन्स अपनी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं ये शो करने के लिए कि वो आपकी प्रायोरिटी है एंड उसको अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। देन थैंक्स फॉर आस्किंग बट आई हैव टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। मीन्स आप पहले उनको थैंक्स बोल रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा, मुझे ये रिक्वेस्ट दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बट मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जो मुझे अटेंड करनी होगी, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। देन आई वुड लव टू कम बट आई कैन नॉट मिस द मीटिंग विद माई मैनेजर। मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं आ पाता तो, बट मैं अपने मैनेजर के साथ मीटिंग मिस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आपको वहाँ पर जाना अच्छा लगता, मीन्स आप एक टाइप से ये भी बता रहे हैं कि आपका मन था जाने का, बट क्योंकि ये मीटिंग है इस वजह से आप जा नहीं पाएंगे एंड इस तरह से भी आप मना कर सकते हैं, ओके। Then next topic is connecting words means conjunctions. So conjunctions ऐसे words होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टू sentences या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें different types के conjunctions given हैं। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से conjunctions होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। सबसे पहला कनेक्टिंग वर्ड है एंड। तो आपको पता है एंड कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो वर्ड्स को कनेक्ट करना है या फिर ऐसे दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है जिनकी इक्वल इम्पॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नो माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट बी एबल टू कम। तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं कि ना ही मैं और ना ही मेरा भाई आ पाएगा। मीन्स आप दोनों को ही इक्वल इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं कि कोई भी नहीं आ पाएगा। देन बट। तो बट कब यूज़ करते हैं, जब हमें ऐसे दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है जो डिफरेंट आइडियाज़ को सजेस्ट करते हैं। मीन्स जो दो सेंटेंसेस हमने यूज़ किए हैं, एक सेंटेंस दूसरा आइडिया रिफ्लेक्ट करता है एंड दूसरा सेंटेंस एकदम अपोजिट आइडिया रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम बोले आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी बट
आई कांट कम बिकॉज ऑफ सम अदर प्लान्स। तो यहाँ पर हमने क्या बताया है, ये जो बट हमने लगाया है इससे हमने रिफ्लेक्ट किए हैं टू अपोजिट आइडियाज़। सबसे पहला कि मुझे आपकी पार्टी में आना अच्छा लगता, ये एक आइडिया है, एंड इसका अपोजिट आइडिया क्या है कि आप नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपके पास काम है। नेक्स्ट इज और हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक चॉइस रिफ्लेक्ट करनी है दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं ईदर यू कम और यू स्टे देयर, मीन्स या तो आप आइए या फिर आप वहीं रुकिए, मीन्स हम आपको चॉइस दे रहे हैं। सो जब हमें चॉइस देनी है तब हम यूज़ करते हैं और। देन सो, एज, बिकॉज, ये सब हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक सेंटेंस को एज अ रीज़न दूसरे सेंटेंस के लिए यूज़ करना है। जैसे आप बोले आई हैव अ मीटिंग सो आई कांट कम, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं, रीज़न भी बता रहे हैं एंड साथ में स्टेटमेंट भी बता रहे हैं। तो इस तरह से सो, एज, बिकॉज ये सब हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें कोई भी एक रीज़न बताना है। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू बैक एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 31। सबसे पहले MCQ गिवन है। क्वेश्चन 1, वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज टेकिंग अ लीव एंड वॉन्ट्स यू टू टेल द टीचर दैट ही इज सिक। मीन्स आपके एक फ्रेंड छुट्टी ले रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि आप टीचर को बताएं कि वो बीमार हैं। तो ये आप अपने फ्रेंड को क्या बताएंगे इसके रिस्पॉन्स में, आप कहेंगे कि हाँ मैं कर दूंगा या फिर आप कुछ रीज़न देंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो देखिए, क्योंकि आपके फ्रेंड ने एक्चुअल रीज़न तो बताया नहीं है एंड आपको अभी कंफर्म भी नहीं है कि एक्चुअल रीज़न क्या है छुट्टी लेने का, तो इसलिए आपको सबसे पहले उनसे क्या पूछना है, आपको क्वेश्चन पूछना है। क्योंकि हमने पढ़ा है AEIOU मॉडल, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है अगर वो चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो छुट्टी क्यों ले रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C। आपको सबसे पहले उनसे पूछना है कि आप करेक्ट रीज़न क्यों नहीं बता रहे हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन 2, यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चाहिए है इस सेंटेंस को करेक्टली कंप्लीट करने के लिए। आई हैव टू गो टू द डॉक्टर डैश आई विल नॉट बी कमिंग टू स्कूल ऑन मंडे। तो यहाँ पर एक्चुअल में आप बता रहे हैं कि मैं मंडे स्कूल इसलिए नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मतलब यहाँ पर आपने रीज़न बताया है एंड रीज़न के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सो, एज, बिकॉज। तो यहाँ पर हमें उसमें से दो ऑप्शन गिवन है, तो इनमें से हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, हम सो यूज़ करेंगे, क्योंकि बिकॉज हम तब यूज़ करते हैं जब हम पहले स्टेटमेंट बता रहे हैं और बाद में रीज़न बता रहे हैं। बट यहाँ पर हमने पहले रीज़न बताया है, तो जब आप पहले रीज़न बताएंगे और बाद में स्टेटमेंट बताएंगे तो आप यूज़ करते हैं सो। तो यहाँ पर जो कंप्लीट सेंटेंस है वो है आई हैव टू गो टू द डॉक्टर सो आई विल नॉट बी एबल टू कमिंग टू स्कूल ऑन मंडे। मीन्स मुझे डॉक्टर के पास जाना है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा मंडे को। ठीक है। देन क्वेश्चन बी में हमें मैच गिवन है, हमें करेक्ट रिक्वेस्ट के साथ करेक्ट रिस्पॉन्स मैच करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैच के क्वेश्चंस में बताया है कि पहले आपको पूरा एक कॉलम पढ़ लेना चाहिए सो दैट आपको सभी ऑप्शंस क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके दोनों कॉलम्स को अच्छे से पढ़ें एंड देन आगे प्रोसीड करें। ओके। फर्स्ट, कैन आई बोरो योर नोटबुक। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, आई एम सॉरी बट आई डिडंट गेट माई नोटबुक टुडे। बिकॉज आपको अपनी नोटबुक मिली ही नहीं है इसलिए आप उन्हें सॉरी बोल रहे हैं। देन प्लीज़ कम विद अस फॉर द मूवी। तो यहाँ पर कोई आपको मूवी के लिए इनवाइट कर रहा है, हो सकता है कि आपका होमवर्क कंप्लीट ना हो, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी। देन थर्ड, कैन आई कॉपी योर होमवर्क। कोई आपसे पूछ रहा है कि वो आपका होमवर्क कॉपी कर ले,
तो आपके हिसाब से ये गलत है, तो आप उसे सामने वाले को समझा सकते हैं कि ये गलत है एंड आपको अपना काम खुद करना चाहिए, बट अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप उन्हें मना कर सकते हैं, ठीक है। बट येस, अगर वो आपसे डाउट्स पूछते हैं तो आपको डाउट्स को भी एड्रेस करना चाहिए, ओके। रिमेंबर द असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल, ओके। तो यहाँ पर थर्ड के लिए करेक्ट ऑप्शन है ए। देन कम टू माई पार्टी ऑन ट्यूसडे, कोई आपको अपनी पार्टी पर इनवाइट कर रहा है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं आपकी पार्टी में आता, बट क्योंकि उस दिन आप अवेलेबल नहीं होंगे, आप दिल्ली जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो आप क्या बोलेंगे, आई वुड लव टू बट आई विल बी गोइंग टू दिल्ली। मीन्स आपको उनकी पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता, बट क्योंकि आपको दिल्ली जाना है इसलिए आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं एंड ये भी समझ में आया है कि अगर आपको किसी को किसी भी चीज़ के लिए मना करना है तो आप पोलाइटली किस तरह से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।